मध्य प्रदेश के निर्माण को समर्थन दिया है। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत करते हुए कहा कि विंध्य प्रदेश बनेगा तो कौन विरोध करेगा, लेकिन विंध्य प्रदेश के लिए जनप्रतिनिधियों को त्याग करना होगा। उन्होंने कहा कि विंध्य प्रदेश टीकमगढ़ से दतिया तक के जिले शामिल होंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि नए प्रदेश को बनाने के लिए बातचीत जरूरी है, जनता से भी रायशुमारी की आवश्यकता है। इसके साथ ही उन्होंने कल कहा कि फिलहाल इस मामले पर आंदोलन की दिशा ठीक नहीं है। गिरीश गौतम से बात की है हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद ने। देखिए, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम। उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, आज विंध्य के लोगों ने आपका स्वागत करा है, नई ट्रेन की सौगात मिली है। बहुत दिन से लोगों की अपेक्षा थी, उनकी मांग भी थी कि रीवा को कई रेल की सौगात मिले। हर शहरों से जुड़े, बम्बई के लिए, दिल्ली के लिए, भोपाल के लिए क्लोन चाहिए। उसमें से एक आंशिक मांग स्वीकृत की गई है रेलवे विभाग द्वारा। तो स्वाभाविक है, लोगों को खुशी होगी कि हमारी मांग में एक कदम आगे बढ़ी सरकार और हमको ये स्वीकृत मिली। सर, आपने एक सौगात मिली है तो आज उन लोगों ने आपका आभार भी व्यक्त किया है। एक मांग और की जा रही है विंध्य की तरफ से, विंध्य प्रदेश को लेकर। आपका क्या कहना है उसको लेकर? विंध्य प्रदेश की मांग जो लोग करने वाले हैं, केवल उनसे आग्रह करता हूं मैं कि विंध्य प्रदेश बने, इसमें कोई दो राय नहीं। इसका कोई विरोधी, विंध्य प्रदेश में रहने वाला कोई विरोधी हो नहीं सकता। विंध्य प्रदेश मतलब कि विंध्य प्रदेश की सीमा कहाँ हो, तो उनको जो पहले हम कहते हैं कि 56 वाला विंध्य प्रदेश हमको वापस करो, तो 56 में विंध्य प्रदेश हमारा टीकमगढ़ दतिया से लेकर के यहाँ तक था। तो कभी उनसे कोई बातचीत हुई क्या? टीकमगढ़ के लोग रीवा को राजधानी मानने को तैयार हैं क्या? तो ये सब बात करने की आवश्यकता, तो उस दिशा में पहले बात हो, तब शायद विंध्य प्रदेश का आंदोलन किसी स्तर पर कहा जा सकता है कि ठीक दिशा में जा रहा है। सर, बजट सत्र शुरू होने वाला अगले महीने। हर बार विधायक बजट सत्र में अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हैं। आप अभी भी बोले निर्देश देंगे कि संपत्ति का ब्यौरा दें विधायक? वो तो एक परंपरा के रूप में हमने स्वीकार किया कि हमको विधायकों को वहां पर जाकर के देना चाहिए। हालांकि वो कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए कि हर विधायक को चुनाव लड़ते वक्त अपने को एक पूरे मटेरियल जो है उसके पास जो संपत्ति है उसको डिक्लेरेशन करना पड़ता है। बिना उसके उसका पर्चा खारिज हो जाता है। तो जब वो 5 साल में करता है तो ऐसा करके कानून नहीं कि उसको बाध्यता है। फिर दूसरा ये कि इनकम टैक्स हर साल रिटर्न फाइल करते हैं लोग, तो उससे आजकल तो पब्लिक डोमिनियन में किसी को लगता है कि सर, विधानसभा में पिछली बार भी कई विधायकों ने नहीं दिया था। एक नियम बना था ना कि हर साल देना। नियम नहीं है, नियम नहीं बना है, कोई वैसा बाध्यकारी नियम नहीं है। नियम नहीं है, केवल एक प्रस्ताव पास हुआ है कि जो देना चाहते हैं उनको माने सबको देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम। उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बेबाकी से राय रखी। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सामने। कैमरामैन लवनीश सैनी के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज 24 भोपाल। इधर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के विंध्य प्रदेश के समर्थन वाले बयान पर कांग्रेस की ओर से भी बयान सामने आ गया। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि बीजेपी देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहती है और प्रदेश के टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। बीजेपी नेता जानबूझकर इस तरह के बयानबाजी करते हैं। भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि पहले सदन में नीति बने और फिर विंध्य प्रदेश का फैसला हो। उन्होंने कहा कि पहले भी कई राज्य बनाए गए हैं, लेकिन अब एक को फायदा जबकि दूसरे को नुकसान हमेशा होता है। 56 वाला करें या उसके पहले का करें, वो जो है गिरीश गौतम जी, उनसे तो चर्चा कर लें अपने नरोत्तम मिश्रा जी से। कि नरोत्तम मिश्रा जी का दतिया भी आएगा उस हिसाब से उनके अंडर में, तो वो क्या विंध्य प्रदेश में जाना चाहते हैं नरोत्तम जी कि नहीं? भारत में आज भारतीय जनता पार्टी अतीत की वो सारी बातें कुरेद रही है जिससे वापस ये देश, हमें आशंका है कि कहीं फिर से 575 छोटी छोटी रियासतों में न बदल जाए। क्या ये भारत के लिए ज़रूरी है? बात अखंड भारत की करते हैं और उसके बाद जो है देश के टुकड़ों की चर्चा भी करते हैं। ये दोनों बातें एक साथ कैसे चल सकती हैं? और राजधानी भोपाल चलेंगे, शब्बीर से बात करेंगे। शब्बीर, विंध्य प्रदेश को लेकर उठ रही मांग के बीच में अब विधानसभा अध्यक्ष का बयान सामने आना, इस बात के क्या कुछ मायने हैं? क्या असर आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश की सियासी तस्वीर में देखने को मिल सकता है? देखिए शुभम, आने वाले समय में कई तरह से इसको लेकर फिर से बयानबाजी होती हुई नजर आएगी। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने जो बयान दिया उससे ये कह सकते हैं कि विंध्य प्रदेश के मांग को एक और बार हवा लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इससे पहले बीजेपी के विधायक सतना के मैहर से नारायण त्रिपाठी वो खुलकर इसको लेकर कई बार बयानबाजी कर चुके हैं। और यहाँ तक जब सतना के
रेगांव में उपचुनाव चल रहे थे तो वो ये तक कहते हुए नजर आए थे वहां की जनता को कि आपको अगर विंध्य प्रदेश चाहिए तो बीजेपी को हराना होगा। और उसके बाद कई तरह की बीजेपी के अंदर खेमेबाजी भी नजर आई थी और आखिरकार बीजेपी वो सीट लंबे समय के बाद रेगांव हार गए और कांग्रेस के खाते में चले गई थी। और उन सब के बीच अब गिरीश गौतम जो खुद रीवा के देवतालाब से पहले विधायक है बीजेपी के, फिर उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष है, तो आज जब उनसे पूछा गया कि आप विंध्य प्रदेश को लेकर क्या सोचते, तो उन्होंने कहा कि मैं समर्थन करता हूं। और इसके साथ साथ लेकिन उन्होंने अगर मगर करके कई तरह के सवाल खड़े करे कि उसके अंदर विंध्य प्रदेश 1956 की बात की जाए तो उसके अंदर टीकमगढ़ भी आता है, दतिया भी आता है। टीकमगढ़ इस वक्त बुंदेलखंड में है, वहीं दतिया की बात करें तो दतिया ग्वालियर चंबल इलाके में आता है। गिरीश गौतम को लेकर जो बयान दिया गया उसके कई मायने निकाले जा सकते हैं, क्योंकि 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं। पिछली बार की बात करें जब 2018 में गिरीश गौतम चुनाव लड़ रहे थे तो वो बड़े अंतर से नहीं जीते थे, सिर्फ 3 से 4 हजार वोटों से ही चुनाव जीते थे। काफी कश्मकश उनका मुकाबला था। और इस वक्त की विंध्य प्रदेश की बात की जाए, यानी विंध्य इलाके की बात की जाए, जो सतना, रीवा, सिंगरौली, ये पूरा इलाके की बात की जाए, यहाँ पर अभी विंध्य प्रदेश को लेकर जनता थोड़ी सी मुखर होती हुई नजर आ रही है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए गिरीश गौतम उसके समर्थन में खड़े हुए नजर आ रहे। लेकिन उन्होंने कहा है कि जिन इलाकों में विंध्य प्रदेश 1956 का रहा है वहां के जिलों से पहले चर्चा की जाए, चाहे दतिया हो, ठीक है, बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद खबर को